तो ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन का अध्याय कितना है, 12 है। एनसीईआरटी की बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी विविध प्रश्नावली है। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 देख चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3, एक आहार में 2 प्रकार के भोज्य हैं, एक एक्स प्रकार का है और एक वाई प्रकार का है। ठीक है, कब मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए कितना रहे। विटामिन ए दोस्तों रहे ए मात्रक, कम से कम 10 बीटा मात्रक हैं। ठीक है, और विटामिन बी के कम से कम, ये शब्द आपको याद रखना है, कम से कम का न्यूनतम होता है, और ये यहाँ पे भी बोला गया है कम से कम। ठीक, 12 मात्रक, और विटामिन सी 8 मात्रक हो। ठीक है, तो 1 केजी भोज्य विटामिन की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी में दी गई है। ये हमें सारणी बना के दिया गया यहाँ पे। जैसे भोज्य एक्स है तो इसमें ये विटामिन ए की 1 मात्रक है, और ये 2 है, और ये कितना है 3 है। उसी प्रकार बाई की भी हमें दे रखी है। और हमने बोला भोज्य एक्स के 1 केजी का मूल्य कितना है दोस्तों, इसका मूल्य है दोस्तों 16 रुपये, और बाई के 1 केजी का मूल्य कितना है दोस्तों 22 रुपये। तो हमसे पूछा वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे जो हमको दे रखा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक्स प्रकार के भोजन को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं माना आहार विद एक्स में एक्स केजी। ठीक है, और बाई में हम लोग मान लेते हैं, बाई में हम लोग बाई मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग समीकरण बनाए। देखिए विटामिन ए के लिए हम लोग बनाते हैं, तो विटामिन ए कितना है, ये रहा। विटामिन बी के लिए ये है, और विटामिन सी के लिए ये है। तीनों दिए गए हमें। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या हो जाए, देखिए एक्स विटामिन ए है, एक्स से है, और बाई वाले कितना है 2, तो एक्स प्लस 2 बाई, और कम कितना बोला हमसे, न्यूनतम बोला यानी कम से कम बोला, तो हम लोग यहाँ पे साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो गया। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए 2 + 2, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 2x + 2 बाई ग्रेटर देन इक्वल कितने हमें दिए गए हैं दोस्तों, सॉरी ये यहाँ पे 10 मात्रक दिए गए थे। ठीक, इसके लिए ये हमें 10 मात्रक दिए गए थे, तो ये 10 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो गया 12। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन भी कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x + y ग्रेटर देन इक्वल 6 बचा। ठीक, ये मेरे पास बचा है। और दूसरा मेरे पास क्या है, ये 8 मात्रक है, तो ये किसके लिए है, ये भी हम लिखते हैं कितना है 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3x + 1 बाई ग्रेटर देन इक्वल कितने मात्रक है मेरे पास 8, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 मात्रक। ओके, तो ये मेरे पास व्यवरोध बन गए हैं, और x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक, तो अब हम लोग एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण के रूप में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण के रूप में। तो हमारे पास पहला समीकरण क्या बन जाएगा, पहला मेरे पास बनेगा x + 2y = 10। ठीक, ये हमारे पास पहला समीकरण बन गया है। तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया है। ठीक, तो इसमें हम लोग एक बार x0 करेंगे और एक बार y0 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग x और y, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0। देखिए जब आप x, इसको आप समीकरण 1 डाल लें, जब आप x = 0 करेंगे तो 2y = 10 यानी y = 5 बचेगा, और जब आप लोग y = 0 करेंगे तो x = 10। ठीक, पहला समीकरण हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दूसरे को हम लोग देखते हैं। दूसरे के लिए मेरे पास ये है x प्लस, तो ये हो जाएगा x + y = 6, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके लिए हम लोग बॉक्स बनाएंगे। तो ये हम लोगों ने बॉक्स बना लिया है, और यहाँ से हम लोग एक बार x0 कर देते हैं और एक बार y0 करें। तो ये हो गया x, ये हो गया y, एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। ठीक है, तो जब हम
जीरो करेंगे, देखिए जब आप x बराबर जीरो करेंगे तो 6 आएगा, और जब y जीरो करेंगे तब भी कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, अब हम लोग दूसरा समीकरण मेरे पास ये रह गया, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो इस वाले समीकरण को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दें, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इतना हो जाएगा, देखिए 3x प्लस बाई इक्वल कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो हम इसके लिए बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। एक बार आप x कर दीजिए, एक बार बाई कर दीजिए, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो। अब देखिए जब आप x को जीरो रखें तो बाई बराबर कितना निकल आएगा, आपके पास 8 निकलेगा सीधे डायरेक्ट। ठीक है, बाई बराबर 8। और जब आप लोग रखेंगे ये वाली वैल्यू बाई की जगह जीरो, तो निकल आएगा मेरे पास 8/3। ठीक, ये हम लोगों ने मान निकाल दिए हैं, और x बराबर जीरो और बाई बराबर जीरो ये तो होता है। ठीक है, तो ये तो मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है। ठीक, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं z बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे z, तो z बराबर हमें कितना मिलेगा, देखिए एक्स वाले पे बच रहे थे 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x प्लस इस पे कितना बच रहा था हमको 20, तो ये हो जाएगा 20/, तो ये मेरा क्या हो गया, उद्देश्य फलन हो गया। ठीक है, ये मेरा रहेगा उद्देश्य फलन। ओके, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाएंगे इसका हम लोग अब। चलिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग लाइन को ड्रा कर लेते हैं। इस तरीके से ये हम लोग एक लाइन को ड्रा कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, एक दूसरी लाइन और ड्रा करते हैं। इस तरीके से आप लोग ग्राफ खींच लीजिए, ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो अच्छा बनेगा। ठीक, तो ये मेरा हो गया x, और ये मेरा हो जाएगा बाई h। ठीक है, और पॉइंट हम लोग डाल देते हैं, पॉइंट हमारे पास कितने हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये 5 है, ये 10 है, 6 है, तो हम लोग एक काम करते हैं 1 से डाल देते हैं। ठीक है, 1 से डालेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, ये हो गया 9 10। ठीक, ये हो जाएगा 11, ये हो गया 12, और ये हो गया 13। ठीक है, इस साइड भी डालते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, और उसके बाद ये हो जाएगा 11, और ये 12। ठीक है, अब देखिए अब हमें खींचना है ग्राफ, तो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग देखते हैं कितना, 5, 10, यानी एक्स अक्ष पे 10 है, वाई अक्ष पे 5, तो ये वाली लाइन हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिला देते हैं, किससे होके जाएगी, ये 10 से होकर के जाएगी, ये यहाँ से होकर के जाएगी। तो थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं हम लोग। ठीक, ये हम लोगों ने लाइन को ड्रा कर दिया। तो ये मेरी किसके लिए लाइन थी, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण को x प्लस 2y इक्वल 10 के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए 6, 6 से जाएगी होकर के, तो ये यहाँ से होकर जाएगी 6 से, और यहाँ 6 से ये लाइन गुजरेगी। आप लोग देखते हैं रेड कलर की हम लोगों ने निकाली है, ये यहाँ से लाइन को हमने ड्रा कर दिया। ठीक,
तो ये किस समीकरण के लिए थी, ये थी मेरे पास x प्लस वाई बराबर 6 के लिए। ठीक, अब मेरे पास तीसरे पॉइंट बचे हैं, ये बाई 8 से होके जाएगी, ये कितना है 8/6। तो आप लोग देखिए 8/3 है, तो इसका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो यानी 2.6 यानी 2.5 से होकर के जाएगी। तो आप लोग देखते थोड़ा सा आगे जाएगी, तो हम यहाँ से इसको गुजार देते हैं। ठीक, तो यहाँ से इस लाइन को हम लोग गुजारेंगे, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ये कहाँ से होके जाएगी, बाई एच से होगा 8, तो ये रहा है 8। ठीक, यहाँ से हम लोग लाइन को ड्रा करते हैं, इस तरीके से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट किसके लिए, ये मेरे पास है 3x प्लस वाई बराबर 8 के लिए। ओके, लाइन हम लोगों ने ड्रा कर दी है। अब आप क्वेश्चन में देखिए जरा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये यहाँ पे देखिए साइन किसका है दोस्तों, ग्रेटर देन का। किसका साइन है, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का, यानी कि साइन ग्रेटर देन, यानी जो तीनों रेखाएं हैं उनके ऊपर का क्षेत्र हमें चाहिए होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग उभयनिष्ठ देखते हैं। तो तीनों रेखाओं के ऊपर हमें कौन सा क्षेत्र मिलेगा, देखिए जना, ये वाला क्षेत्र हमको मिल जाएगा, ये जिसको मैं पीला कर देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्षेत्र हमको पूरा मिल जाएगा। ये इसके ऊपर का जितना भी होगा ये सब पोर्शन है, ये हमको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ये मेरा जितना भी है ये मेरा स्वतांगत क्षेत्र होगा, क्योंकि हमें ऊपर का क्षेत्र चाहिए। ठीक, तो इसको मैं पीला कर देता हूँ जल्दी से। आप लोग पेंसिल से साइड कर सकते हैं, ठीक है, साइड करना जरूरी होता है, इसको दिखाना पड़ता है कि ये हमें क्षेत्र मिला है इसमें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास हमें पॉइंट कौन कौन, एक पॉइंट ये मिला, तो ये हो जाएगा 0, 8 हो गया। ये वाला पॉइंट मेरे पास हो जाएगा कितना, 10, 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट आप लोग देखते हैं, इधर सामने जाएंगे तो 5 मिलेगा, और नीचे आप लोग देखेंगे तो कितना मिलेगा, आपको खुद देख लीजिए, 1 पे जा रही होगी। ठीक है, ठीक है, ये लाइन है, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे आ रही है, तो ये मेरा हो जाएगा 1, 5। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए ये 1 वाली लाइन है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन गई, ये देखिए, तो 1, और इस पे सामने कितना मिला 5, तो 1, 5। अब हम लोग ये वाले पॉइंट देखिए, ये सामने आएंगे तो 2 मिलेगा, और इस साइड जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, 4 हो गया। ठीक, आप लोग ग्राफ सही से बनाएंगे तो बिल्कुल लाइन एग्जिस्ट मिलेगी। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गए हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आंसर। तो चलिए हमें निम्नलिखित निकालना, तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने पॉइंट हमको मिले हैं, पॉइंट हमको मिले हैं 4, तो हम लोग 5 कॉलम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम एक तरफ लिखेंगे कोणीय बिंदु, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोणीय बिंदु, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उद्देश्य फलन। तो उद्देश्य फलन हमें कितना देर का, उसको हमें क्वेश्चन में एक बार देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हमारा उद्देश्य फलन हो जाएगा, ये हमें दिया गया 16 रुपये
और ये हमें दिया गया है 20 रुपये। तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे z बराबर कितना बनेगा मेरे पास 16x और प्लस 20 ये मेरा हो गया है उद्देश्य फलन। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग उद्देश्य फलन लिख लेते, कितना मिला था हमें 16x प्लस 20 तो पॉइंट हमारे पास कितना है 0,8 हो गया। ये पॉइंट मेरे पास कितना है दोस्तों 1,5 हो गया, 2,4 हो गए, और ये हो जाएगा 10,0। ठीक, तो हम लोग जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 160। इसको हम लोग रखेंगे 1,5 तो ये तो 16 रहेगा। यहाँ पे कितना रखेंगे ये 20 यानी कितना हो गया 116 हो गया। कितना हो गया 116। इसको रखिए 16 दूनी 32 प्लस यहाँ रखेंगे 80 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे कितना 112 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 112 आ गया। ठीक, और इसको हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 160। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि न्यूनतम बताइए। ठीक है, ये देखिए आप लोग देखते हैं न्यूनतम बताइए, तो न्यूनतम यहाँ पे ये वैल्यू आई है। ठीक, 112 कितनी आई है न्यूनतम। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि x के 2 kg, ठीक है, या 2 पैकेट मान लीजिए, और y के 4, ठीक है, y के 4 पैकेट पर न्यूनतम मान कितना होगा दोस्तों, न्यूनतम मान 112 रुपये होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें 112 रुपये मेरा आंसर आएगा। आप लोग देख सकते हैं 2,4 पे, ये हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। उसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।